स्मॉग, झड़ियाँ और शदीद सर्दी, ये हैं वो चीज़ें जिनका मेरी तरह आप सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन ख़बर लेकर आया हूँ जो मुतवक्किल मौसम सरमा के मुतालिक तफसीली पेश गोई है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपने इलाके का मौसम जानने के लिए अपने शहर का नाम नीचे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हब्स का सिलसिला जारी है। मुतवक्किल मौसम सरमा पेशगोई के मुताबिक इंतहाई शदीद होगा। इससे पहले कि आपको मुतवक्किल मौसमी सूरत हाल से आगाह करें, आपको मौजूदा मौसमी सूरत हाल बताते चलें। बारिशों का एक सिलसिला पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सरअंदाज हो चुका है और इसके ज़ेर असर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश की इतलात मौसूल हो रही हैं। आइंदा 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्की है और साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में हब्स की शिद्दत जारी रहेगी। बात कीजिए मुतवक्किल मौसमी सूरत हाल की, तो इस माह के आखिरी हफ्ते यानी 23 या 24 सितंबर से बारिशों का एक नया सिलसिला पाकिस्तान पर सरअंदाज होगा। इस दौरान बहरा अरब और खलीज बंगाल से नामालूद हवाएं पाकिस्तान के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बालाई इलाकों, कुछ वस्ती इलाकों और कुछ जनूबी इलाकों में अच्छी बारिश की तवक्को की जा रही है। अगर आप तफसीलात देखना चाहें तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हवा के कम दबाव की शक्ल में मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर सरअंदाज हो रहा है। साथ ही बहरा अरब और खलीज बंगाल से हवाएं भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो रही हैं। इसकी वजह से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी। अब ये बारिशें किन इलाकों को अपनी लपेट में लेंगी, कैसी सूरत हाल होगी, इस मुतालिक आपको कुछ दिन बाद आगाह किया जाएगा। बात कीजिए मुतवक्किल मौसमी सूरत हाल की, तो हमने कुछ दिन पहले एक अपडेट पढ़ी जिसमें पोलर वोर्टेक्स और इसके अलावा क्यूबियो, जो कि हमारे लिए एक नई इस्तिलाह थी, उसका दुनिया भर के मौसम पर असर बताया गया। जब इस मुतालिक हमने तफसीली तौर पर देखा तो हमें मालूम हुआ कि ला नीना, पोलर वोर्टेक्स और क्यूबियो ये पाकिस्तान के और दुनिया भर के मौसम पर इस मौसम सरमा के दौरान हर तरह असरअंदाज होंगी। अब ये चीज़ें क्या होती हैं? ला नीना दरअसल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमेरिका के दरमियान एक समुंदर में दर्जा हरारत का बदलाव है। अगर ऑस्ट्रेलिया के पास दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाएं तो ये कैफियत ला नीना कहलाती है। इस दौरान मानसून की बारिशें मामूल से ज़्यादा होती हैं और मौसम सरमा में बारिशें कम होती हैं। इसी तरह क्यूबियो के 2 फेजेस होते हैं कि ईस्टर्ली और एक वेस्टर्ली। ईस्टर्ली फेज़ में जो जेट स्ट्रीम जो हमारे ऊपर चल रही होती है वो निस्बतन कमज़ोर होती है और वेस्टर्ली में ये हर तरह तेज़ होती है। अब ला नीना और साथ ही क्यूबियो ये पाकिस्तान में मुतवक्किल मौसम सरमा के दौरान शदीद सर्दी का बायस बनेंगी। साथ ही पोलर वोर्टेक्स ये अमेरिका के शुमाल में आप कह सकते हैं या नॉर्थ पोल कह सकते हैं या आर्कटिक सर्कल कह सकते हैं, वहाँ दर्जा हरारत में कमी के बायस बनता है। आप जानते हैं कि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। जैसी गर्मियां ख़त्म होती हैं तो शुमाल की तरफ धूप पड़ना निस्बतन कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ दर्जा हरारत गिरता है और इस दौरान पोलर वोर्टेक्स जन्म लेता है। ये पोलर वोर्टेक्स जिस कदर स्ट्रॉन्ग होता है उस कदर ही ठंडी हवाएं यूरोप, अमेरिका, एशिया और मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होती हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में हर तरह इजाफा होता है। इस वक्त भी पोलर वोर्टेक्स बनना शुरू हो चुका है, उसमें शिद्दत जारी है जो वक्तन फ़वक्तन अपने अरूज को पहुँचेगा और इस दौरान मुल्क समेत दुनिया भर में मामूल से ज़्यादा सर्दी मुतवक्की है। तो मुतवक्किल मौसमी सूरत हाल के तहत अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन दर्जा हरारत में कमी मुतवक्की है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्की है और इंशाअल्लाह तवक्को की जा रही है कि इस साल मौसमी सरमा मामूल से ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ बात की जाए धुंध की, स्मोक की और बारिशों की, तो आप जानते हैं कि इंडिया में फसल को बाकियात को आग लगाने से मशरक़ी हवाओं के ज़ेर असर वहाँ का धुआं पाकिस्तान में आ जाता है। इसकी वजह से पाकिस्तान में स्मोक कंडीशंस जन्म लेती हैं, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी में बेपनाह इजाफा होता है। फ़िलहाल तो एक मुतवक्किल बारिशों के सिलसिलों के बायस इसमें हर तरह इजाफा मुतवक्किल नहीं है, लेकिन अक्टूबर के दौरान इसमें कुछ इजाफे की तवक्को की जा रही है। चूँकि बारिशों के सिलसिले मामूल से कम आएंगे, इस वजह से इसमें शिद्दत मुतवक्किल है। इसी वजह से पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में भी धुंध का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के तमाम तर इलाके शदीद स्मोक और फोक की सूरत हाल में रह सकते हैं। चूँकि इस दौरान धूप नहीं निकलेगी तो दर्जा हरारत में हर तरह कमी वाक़ई होगी। अब आइए आखिर में बात करते हैं बारिशों की।
ला नीना के दौरान पाकिस्तान में मौसम सरमा की बारिशें कम होती हैं, लेकिन हमें देखने को मिला है कि 2016 मार्च में ला नीना के बावजूद बारिशें हुई और मुल्क भर में इंतहाई शदीद बारिशें देखने को मिली। इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि MJO यानी मैडन जूलियन ऑसिलेशन, जो कि मानसून के दौरान काफ़ी पॉजिटिव असर हमारे ऊपर मरतब करती है, सर्दियों के दौरान फ़ेज़ 8 और 1 में बारिशों का बायस बनती है। अगर इस दौरान फ़ेज़ 8 और 1 में MJO आती है तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के दौरान इंशाअल्लाह बारिशों के सिलसिले मुतवक्की हैं। अब आइए बात करते हैं ये सिलसिले कब ख़त्म होंगे और बारिशें कब शुरू होंगी। तो दिसंबर के वस्त या आगाज़ में ला नीना ख़त्म होना शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से बारिशों के सिलसिले पाकिस्तान में दोबारा आना शुरू हो जाएंगे और इस वजह से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और मुतवक्के तमाम तर महीनों में इंशाअल्लाह अच्छी बारिशें तवक्को की जा रही हैं। तो इंशाअल्लाह आने वाला मौसम सरमा पाकिस्तान में बहुत रंगीनियों वाला होगा। इसमें बहुत सी सर्दी पड़ेगी और गुज़िश्ता कुछ सालों की निस्बत जहां 2017, 16, 15, 14 में मौसम सरमा ख़तरहा नहीं रहा, ये मौसम सरमा 2020 की तरह इंशाअल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आने वाली हर अपडेट को बर वक्त हासिल कीजिए। शुक्रिया।